राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। दर्शकों, मैं कौशलेंद्र पांडे अभी पतंजलि वैदिक गुरुकुलम में मौजूद हूँ और हमारे पास हमारे साथ हमारे आज गेस्ट हैं परमार्थ देव जी महाराज, जो स्वामी रामदेव जी और स्वामी बालकिशन जी की अनुपस्थिति में यहाँ के सारे कार्यों को देखते हैं। और मैं पिछले 4 घंटे से पतंजलि का दौरा किया। पतंजलि के बारे में कहा जाता है, मार्केट में विपक्ष के द्वारा हमेशा ये परसेप्शन जनरेट किया जाता है कि स्वामी रामदेव योग करते हैं, योग को बेचते हैं, व्यापार करते हैं। लेकिन आज हम समझना चाहेंगे स्वामी परमार्थ देव जी महाराज से कि शिक्षा के क्षेत्र हो, संस्कृति को खत्म करने के लिए तमाम विदेशी एजेंसी जो संस्कृत भाषा को खत्म करने के लिए लगी हुई है, उसको महाराज जी स्वामी रामदेव जी ने कैसे जीवित किया। इस संदर्भ में हम दर्शकों को स्वामी परमार्थ देव जी के जो मुंह से हम सुनवाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, देश को बताना चाहेंगे कि स्वामी जी क्या क्या कर रहे हैं इस योगपीठ के माध्यम से। स्वामी जी के ऊपर, स्वामी रामदेव के ऊपर विपक्ष के द्वारा पिछले 10 वर्षों से, जितने दिन मुझे पत्रकारिता करते हुए हुआ, उतने वर्षों से मैं एक चीज सुनते आता हूँ, स्वामी रामदेव व्यापारी हैं, रामदेव योग को बेचते हैं, रामदेव का योग पर अधिकार नहीं हो सकता है। लेकिन हम समझना चाहते हैं कि रामदेव एक मानव हैं और मानव के रूप में ईश्वर जो होना चाहिए ईश्वर है, मानव के रूप में ईश्वर है वो। हम परमार्थ देव जी महाराज से हम सुनना चाहेंगे कि स्वामी रामदेव जो कार्य कर रहे हैं भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, इस पर प्रकाश डालें। सर, मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कंट्री इनसाइड न्यूज़ चैनल को और आप सभी को, क्योंकि भारतीय संस्कृति और संस्कारों के बिना कभी भी हमारे भारतवर्ष का उत्थान नहीं हो सकता है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री जी ने कोई नई विद्या इस संसार को नहीं दी है, परंतु जो ऋषियों की विद्या थी उसको इतना सरल करके हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को नया आयाम दिया है, आरोग्य दिया है। और आप ये समझते हैं कि आरोग्य की दृष्टि से या हम संस्कार और संस्कृति की दृष्टि से देखते हैं, तो श्री स्वामी जी महाराज ने पतंजलि योग पीठ के माध्यम से योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के माध्यम से एक और जहां पर एक नया आयाम गढ़ा है, नया इतिहास रचा है, जहां पर योग के माध्यम से अपनी जीवन शैली को, अपने स्वास्थ्य को, तन मन और वतन के लिए जो श्री स्वामी जी महाराज ने किया है वह अपने आप में अद्वितीय है। और इसके साथ साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्थापित किया, जिसमें परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। अब रही बात यहाँ पतंजलि योग पीठ में क्या होता है, लोगों के अंदर अलग अलग प्रश्न होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। कहना सरल है, कुछ भी लोग बोल दें, क्योंकि ये तो जुबान है कि यहाँ व्यापार होता है, यहाँ कारोबार होता है, यहाँ सामान बेचा जाता है। परंतु आप यहाँ 4-5 घंटों से पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ पर सच्चे इंसान बनाने का कार्य हो रहा है। यहाँ पर केवल पदार्थ नहीं बनते हैं, यहाँ पर सेवार्थ लोगों को तैयार किया जाता है। यहाँ पर परोपकार के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए हजारों की संख्या में हमारे ब्रह्मचारी और छोटे छोटे शिशुओं से लेकर के नौजवान भाई बहन जो ऋषि परंपरा को आत्मसात कर रहे हैं, जो संस्कृति हमारी बहुत ही महनीय थी, जो उच्च स्तर की थी, जिसके कारण हमारा देश विश्वगुरु था। और कालांतर में मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारतीयता को दबा दिया, उसके संस्कारों को कुचलने का काम किया। उस संस्कार को फिर से इस संसार के लिए स्वामी जी महाराज ने उभार करके रखने का काम किया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर
पतंजलि गुरुकुलम जो छोटे छोटे शिशुओं से लेकर के कक्षा 1 से लेकर के 5वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक चल रहा है, उसमें विशुद्ध रूप से संस्कृत का और संस्कृति का संस्कारों का अध्ययन किया जा रहा है। वहीं पर आचार्य कुलम के माध्यम से, आचार्य कुलम जो सीबीएसई बोर्ड है और वैदिक दोनों शिक्षाएं साथ साथ दी जा रही हैं। शिक्षा की कमी नहीं संसार में, संसार में अलग अलग आप संस्थान देखेंगे, लेकिन वहां पर संस्कार नहीं दिया जाता है। यहाँ पर संस्कृति और संस्कार देने का, संस्कृत सिखाने का महान कार्य श्री स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री के पावन चरणों में हो रहा है। एक अच्छा इंसान बनाना ये सबसे बड़ी चुनौती आज की है। लोग धन कमा सकते हैं, वैभव कमा सकते हैं, लेकिन जो माता पिता अपने बच्चे को संस्कार से सुव्यवस्थित करके उसको इस संसार की सेवा के लिए तैयार करते हैं, वे आशा रखते हैं कि मेरा यह बच्चा, मेरी ये संतान मेरे और इस संसार की सेवा, परिवार की सेवा के लिए तैयार होगा। वही काम यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक किया जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर हमारे पूज्य सन्यासी और आचार्यगण, ब्रह्मचारीगण, पूज्य साध्वी बहनें जो कन्या गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम और वैदिक गुरुकुलम में जो आप देख रहे हैं, पूरा राष्ट्र का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाले कोई भी प्रांत हो, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ नेपाल तक के भी विद्यार्थी हैं जो अपनी संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए, माँ भारती के लिए, मातृभूमि के लिए सब कुछ निछावर कर दिया है। अपने सुख को, अपनी जवानी को तिलांजलि दे करके राष्ट्र की भक्ति और ऋषि संस्कृति के लिए उन्होंने जीवन निछावर किया है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ से कार्य हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि केवल व्यापार हो रहा है, परिवार में व्यापार नहीं होता, परिवार में प्यार होता है। और पतंजलि योगपीठ जो संस्थागत स्थिति में भी और संगठनगत स्थिति में भी हजारों, लाखों, करोड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पर चाहे शिक्षा की बात की जाए, चाहे संस्कारों की बात की जाए, चाहे स्वदेशी की बात की जाए, चाहे आयुर्वेद और योग की बात की जाए, चाहे नेचुरोपैथ प्राकृतिक चिकित्सा की बात की जाए, इस कोरोना काल जो विकट संकट में भी एक इतिहास श्री स्वामी जी महाराज ने रचा है। 8, 9, 10 महीने से लगातार योग को इतना बढ़ाया है और लाखों लोगों को नया जीवन दिया है। पूरे संसार में किसी ने कोई वैक्सीन नहीं तैयार कर पाए, कोई भी कारगर औषधि नहीं तैयार कर पाए, लेकिन श्री स्वामी जी महाराज ने, आचार्य श्री ने आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाई है और घर घर में योग को पहुंचाया है। जहां लोग रोग से ग्रस्त थे, जहां पर मातम छा रहा था, उन घरों में खुशी दी है और हजारों लोगों को एक नया जीवन, जो बिल्कुल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उनको अभी भी हजारों की संख्या में, ऐसा कोई नेचुरोपैथी सेंटर नहीं पूरे संसार में, आज भी योग ग्राम और निरामयम में हजारों रोगी पूरे देश ही नहीं दुनिया से आते हैं और श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में योग सीखते हैं, आयुर्वेद का ज्ञान लेते हैं और जीवन जीने की जो कला है, सुबह से शाम तक का जो आचार विचार व्यवहार है, जो संस्कार है, उसको सीखते हैं। स्वामी जी ने बहुत बड़ा काम किया है, इसमें हमको कोई संदेह नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, आप महाराज जी के बहुत ही करीब हैं। महाराज जी संस्कृति, जो संस्कृत है, जितनी भी विदेशी समाचार एजेंसियां हैं, बीबीसी से लेकर अन्य बड़ी बड़ी समाचार एजेंसियां भारतीय संस्कृति पर हमेशा हमला करते रहती है, उनको आप पतंजलि के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या उनकी जो चाल है संस्कृति को समाप्त करने का और संस्कृत को समाप्त करने का, इस पर आप विदेशी समाचार एजेंसियों को और विदेश में बैठे जो भारत विरोधी लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? केवल इतना मैं संदेश देना चाहूँगा कि यदि अपने लोग, हमारे देश के लोग अपनी भारतीयता को, अपनी संस्कृति को समझ लें और जिस देश का अन्न खाया है, जिसका जल पिया है, जिसके वस्त्र पहने हैं,
वे लोग, अपने लोग केवल दगाबाजी करना छोड़ दें तो देश महान बनेगा। विदेशी कोई ताकत अपने भारतीय संस्कृति को तोड़ नहीं सकती। जब जब इतिहास आप उठा करके देखेंगे, जब जब हमारे यहाँ लोगों ने अपने ही लोगों की धज्जियां उड़ाई हैं, अपने ही लोगों की टांग खींची है, अपने ही लोगों को गिराने का काम किया है, ऐसे लोगों से हमारा देश आहत हुआ है। हम तो बचपन से ही कहते हैं, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो धन के लालच में, पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति की लालच में दगाबाजी करते हैं, अपने ही देश का नमक खा करके नमक हरामी करते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और उन लोगों को हमको सीख देनी चाहिए, उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए जो देश विरोधी, संस्कृत और संस्कृति के विरोध में, संस्कारों के विरोध में जो कार्य करते हैं। ऐसे न्यूज़ चैनलों का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता है, हमेशा ऐसा रहा है। तो एक संदेश यही है कि जो राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की संस्कृति और संस्कारों के लिए जो लोग काम करते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको मोरलाइज किया जाए, उनको डेमोलाइज ना किया जाए। यह बहुत बड़ा अपने आप में संदेश होगा कि संस्कृति, जिस देश का आप विदेशी कोई भी मीडिया देखेंगे, कभी वो अपने देश का जो नमक खाता है, कभी नमक हरामी नहीं करता है। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, एक कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, ये जनहित का कैसा दमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, दिली भावना का दलन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, तबाह उल्लुमों से चमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। तो संसार का ये नियम है कि हमेशा जो संस्कारहीन होते हैं, जो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, उनसे ही समाज और राष्ट्र बिगड़ता है। तो हमको जरूरत है देशभक्त, संस्कारवान, चरित्रवान, बलवान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान राष्ट्रभक्तों को एकजुट करके ऐसी मीडिया को, चाहे सोशल मीडिया हो या अन्य कोई भी मीडिया हो, उन सबको राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। जो तथ्य है, सत्य है, धर्म है, जो यथार्थ है, जो मर्यादित है, संयमित है, उस कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करना, ये मेरा हृदय से ये मेरी इच्छा है और ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि इसको कंट्री इनसाइड न्यूज़ चैनल जो आप बहुत ही अच्छी प्रकार से इसको कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस कार्य को और अच्छा करें, देशभक्तों को जोड़ें, ताकि हमारा देश पुनः विश्वगुरु बने। महाराज जी, आपसे अंतिम सवाल है, जब आप तुम स्वामी रामदेव जी से बहुत प्रिय, जो बहुत समय से जुड़े हुए हैं, उनके बहुत ही भरोसेमंद हैं, महाराज जी कभी विचलित होते हैं क्या इस सब बातों से, विपक्ष के हमला से, विपक्षियों के, विदेशी एजेंसियों के हमला से? क्या कभी दुखी होते हैं आपसे? कभी वो चर्चा करते हैं इस पर? कभी उनको घृणा होती है इन सब बातों से? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी दर्शकों से और आपसे भी। स्वामी जी महाराज ने संस्कृत पढ़ी है और संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति, संस्कारों से युक्त व्यक्ति, वो तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, ऋषि हैं,
संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। संस्कृत में ऐसा ज्ञान विज्ञान छिपा है, कितना भी संसार का व्यक्ति हमको दगा देने वाला हो, बाधा पहुंचाने वाला हो, दुख देने वाला हो, अपमान करने वाला हो, लेकिन जो संस्कृत पढ़ करके अपने जीवन में उतार लेता है, एक पल के लिए दुखी कभी होता नहीं है। श्री स्वामी जी महाराज हजारों लाखों करोड़ों लोगों के आदर्श हैं और वो कभी दुखी नहीं होते हैं, अपितु सदा सर्वदा उत्साह देते हैं हम सबको। और बार बार इस कहते हैं, भर्तृहरि जी ने बहुत सुंदर लिखा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। कह रहे हैं कि निंदन्तु नीति निपुणा, संसार के लोग कितनी भी निंदा करें, यदि मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं, मैं न्याय के मार्ग पर चल रहा हूं, मैं समाज कल्याण के मार्ग पर चल रहा हूं, तो मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। चाहे कितनी भी लोग बुराई करें, चाहे धन आए या चला जाए, चाहे मृत्यु अभी आ जाए, चाहे 100 वर्ष से भी ज्यादा मैं जीऊं, लेकिन न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जो धीर गंभीर विद्वान होते हैं वो कभी न्याय पथ से एक कदम भी टस मस नहीं करते हैं, वो सदा सर्वदा सर्वत्र न्याय के पथ पर चलने का जो एक संकल्प ले लेते हैं। तो स्वामी जी महाराज का एक उपदेश है कि विकल्प रहित संकल्प और उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ऐसा स्वामी जी का व्यक्तित्व है। तो कभी हताश निराश नहीं होते हैं। जितना जितना विकट संकट उनके सामने आता है, जितनी प्रतिकूल अवस्थाएं आती हैं, उतना उतना स्वामी जी उभरते हैं और सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं। हमने बहुत निकटता से देखा है और पूरा संसार इस बात को जानता है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल आपसे, जो आपके यहाँ 100 सन्यासी, पहले तो साधु बनने से लोग डरते थे जी। पतंजलि योगपीठ ने देश को 100 सन्यासी एक बार दिया, इस पर आप क्या बताना चाहते हैं देश के युवाओं को? भारत ऋषियों का देश है। यहाँ पर ऋषि मुनियों का जो तप है, जो त्याग है, जो तपस्या है, उसी से भारत का गौरव है। और एक जो सन्यास नाम से लोग डरते थे, सन्यास परंपरा को दूषित करने वाले लोगों की भी संख्या यहाँ बहुत ही है। तो उस कलंक को धोने का काम श्री स्वामी जी महाराज ने किया है। लाखों की संख्या में सन्यासी होंगे। मैं किसी का अपमान करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, परंतु सन्यास क्या होता है, सन्यास परंपरा क्या होती है, ऋषि परंपरा क्या होती है, इसको श्री स्वामी जी महाराज ने सबके पूरे संसार के सामने प्रतिष्ठित किया है, दिखाया कि एक सन्यासी, एक योगी सबका सहयोगी हो सकता है। एक योगी निरोगी होकर के सबको निरोगी बना सकता है। एक योगी सबसे बड़ा उद्योगी हो सकता है। एक योगी संसार को हर प्रकार से ऊंचा उठा सकता है। तो यहाँ जो सन्यास परंपरा में हमने किसी भी ऐसे परम पूज्य महाराज श्री ने जिनको भी सन्यास दिया, उस सब कोई एमए, कोई पीएचडी, कोई अलग अलग बड़ी बड़ी शिक्षाओं को लेकर के आए और यहाँ पर भी उन्होंने दर्शन, वेद, उपनिषद, व्याकरण पढ़ करके विद्वता को हासिल किया। उसके बाद श्री स्वामी जी महाराज ने सन्यास दिया है। तो यहाँ भी सन्यासी जो भी स्वामी जी ने बनाए हैं वो राष्ट्र की बड़ी भारी निधि हैं। और ऐसा जब विद्वान सन्यास लेता है, विद्वान व्यक्ति जब सन्यासी होकर के राष्ट्र की सेवा करता है, तो जैसे श्री स्वामी जी महाराज का व्यक्तित्व है, उसका विराट व्यक्तित्व समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य करता है। समाज की सेवा के लिए उसका पल पल क्षण क्षण लगता है। देश विरोधी एजेंसी और भारत के विरोध में सोचने वाले जितने भी बड़ी समाचार एजेंसी है, BBC, SS, जितने भी बड़ी समाचार एजेंसी है, कंट्री इनसाइड न्यूज़ के माध्यम से स्वामी परमार्थ देव जी को सुना और इनकी खुली चुनौती है कि भारत के संस्कृति पर कभी भी अनेकों लोगों ने हमला किया, अनेक सम्राट, राजा, महाराजा इसको ख़त्म करने का प्रयास किया, मुस्लिम शासकों ने इसको ख़त्म करने का प्रयास किया, यह कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। भारत की संस्कृति बची रहेगी और रामदेव ऐसे महापुरुष
पुनः जन्म लेंगे और इसको बचाने के लिए इस योगपीठ से ही रामदेव तो अजर अमर हैं। वो तो जब वो नहीं रहेंगे उस समय तो पूरा देश उनके लिए रोएगा, लेकिन वो अपने जाते जाते हजारों रामदेव पतंजलि से खड़ा कर जाएंगे, जो भारत को बचाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, भारत के धर्म को बचाने के लिए अपने जी जान से लगे रहेंगे। आपने स्वामी परमार्थ देव जी को सुना, कभी भारत हार नहीं सकता है, कभी भारत विदेशी एजेंसी भारत को नहीं हरा सकती है। हमारे वरीय सहयोगी सौरभ निगम के साथ कौशलेंद्र, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से।